तो आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यूपीएससी कोई भी चीज़ क्यों नहीं बताता, जैसे रॉ मार्क्स, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन मेथड, ये क्या है वो भी देखेंगे आज। लेकिन क्योंकि हम यूपीएससी को फेयरेस्ट एग्जाम मानते हैं, द फेयरेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, तो क्या यूपीएससी को ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? क्या उसका ओपेक सिस्टम जो है वो थोड़ा तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? लोगों को कुछ तो पता होना चाहिए, राइट? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? और जो सारे कैंडिडेट्स है जो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ही नहीं सकते, तब फेयरनेस का मतलब ही क्या रहेगा? मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पास हुए, कितने नंबर से कम हुए, ये करीब 1 साल लग जाता है ऐसे। तो ऐसा क्यों? उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उद्देश्य है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से बिना किसी डर के जानकारी मांगना है। मतलब हम यूपीएससी को डायरेक्टली मांग सकते हैं। लेकिन 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी से कहा रॉ मार्क्स, कट ऑफ और स्केलिंग मेथड जरूर जारी करे, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, राइट? फिर लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी का पक्ष लिया। मतलब यूपीएससी की तरफ से बोले कि यूपीएससी मतलब कहा कि रॉ स्केल मार्क्स वगैरह होने से कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, एग्जामिनर का नाम उजागर हो सकता है, ऐसे कुछ बातें कहा कि मतलब उतना ट्रांसपेरेंट की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आपको एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेंस की ये सारी चीज़ें बैलेंस की बात है, ट्रांसपेरेंसी का राइट और सिस्टम इंटीग्रिटी दोनों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वर्ड से 2018 में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी न्यूज़ वगैरह, मैं इस स्क्रीनशॉट वगैरह लगाया हूँ। तो सच दिखाना या सिस्टम बचाना है, ये भी बात यहाँ पे सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात का जवाब यही नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट भी, मतलब हर बात का सवाल यही नहीं कि आप ट्रांसपेरेंट बनो, पब्लिक इंटरेस्ट भी देखना होगा, राइट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी रॉ मार्क्स क्या होते हैं? मतलब जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, सीधे मिलने वाले नंबर, एग्जामिनर से सीधे मिलने वाले नंबर्स, लाइक एग्जामिनर्स से सीधे मिलने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रॉ मार्क्स कहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में। और जो स्केल मार्क्स होते हैं, रॉ मार्क्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है ताकि डिफरेंट सब्जेक्ट एग्जामिनर के बीच में इक्विटेबल कंपैरिजन हो सके। जैसे एग्जांपल के समझिए, जैसे मैथ्स वाले को आसानी से 400-500 मिल जा सकते हैं, मतलब वो ले सकते हैं इतने, लेकिन हिस्ट्री वालों को नहीं मिलेंगे इतने। तो स्केलिंग से दोनों को क्या करते हैं, बराबर फुटिंग में लाया जाता है, मतलब थोड़े बहुत नंबर इधर उधर ग्रेस मिलाकर दिए जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलिंग वगैरह, स्केल मार्क वगैरह, राइट? सो अभी जो एस्पिरेंट्स है वो क्या मांग कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर? तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एस्पिरेंट लिखते हैं कि एग्जामिनर को अकाउंटेबल रखना है, ओएमआर, कट ऑफ और रॉ स्कोर पब्लिक होने चाहिए। उन्हें लगता है अगर ये डेटा मिले तो वो अपने मिस्टेक समझ जाएंगे और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या आपको अगर सारी चीज़ें एग्जाम के बाद पता लग जाए कि मैं इतना यहाँ पे कम पढ़ा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? सो आपका क्या ख्याल इस पर ज़रूर बताएं, राइट? और यूपीएससी क्या कहता है, एक तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंशियल एवेल्यूएटर बाहर चले जाएंगे, राइट? पब्लिक स्क्रूटनी से हर ग्रीवेंस कोर्ट तक पहुंच सकता है, लीगल क्योस बढ़ेगा इससे, ये भी कहा यूपीएससी ने, राइट? क्या पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को? ये सवाल है लोगों का। क्या फेयरनेस सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से आता है? अब इसके मतलब इसके सोल्यूशन क्या है? जैसे पोस्ट रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाने के बाद जो रॉ स्केल मार्क जो है सभी को दिखाया जाए। ओके, ऐसी भी मांग की जाती है। जो पब्लिश स्केलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, जो नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी होती है, वो भी फार्मूला सहित, मतलब जैसे ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वैसे दिखाया जाए। आंसर कीज और ओएमआर शीट मतलब का एक्सेस मिले हमें, यहीं से कैंडिडेट अपने मिस्टेक को एनालाइज कर पाएंगे, राइट? कोर्ट मैंडेटेड परमिशन होनी चाहिए, अगर जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी जरूरी है इसमें, राइट? ये थोड़े बहुत सारे मतलब सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक फेयर सिस्टम वो होता है जिसमें लाइक सफलता के पीछे मेहनत दिखती है, ना सिर्फ हाई लेवल सिक्योरेसी। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी हमारे असली मेहनत का क्रेडिट मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी नहीं तो ट्रस्ट भी नहीं हो सकता, और अगर ट्रस्ट नहीं तो फेयरनेस भी नहीं। लेकिन मैं यूपीएससी को नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है और अब हमें क्या चाहिए। मतलब एक एस्पिरेंट क्या चाहता है कि वो एग्जाम होने के बाद ये जानना चाहता है कि मैं कहाँ कम पढ़ा हूँ, मैं अपनी तैयारी को कहाँ और बेटर लेवल पे ले जाऊँ, और मैं किस तरीके से एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन सकता हूँ, राइट? वी जस्ट वांट दैट, राइट? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जरूर कमेंट में जरूर बताओ कि आप यूपीएससी को सच मान सकते हो जब तक वो रॉ मार्क्स छुपाए रखे। क्या वो रिलीज करना चाहिए? मुझे जरूर बताएं, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और फ्री फैक्ट बेस्ड सिविल सर्विसेज कंटेंट के लिए।